वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावनगढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस भी सभी बच्चों को लेकर के जाने के लिए तैयार थे। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस में जा रहे थे। तभी कुछ देर के बाद मौसम अचानक से बिगड़ गया और उनकी बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। वक्त रात के करीबन 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जाके गर्मा गर्म चाय भी पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपने ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पे रख दी। पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबा की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को देखा, सफ़ेद लिबास में खुले बाल लहराते हुए। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही इंसान की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे रही हो, लेकिन अंकिता ने उसके मुंह खोलकर हंसते हुए देखा। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था। उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे सभी स्टूडेंट और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। तो डरा हुआ देखकर वो बूढ़ा इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहिए। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आगे चले जाओ और आग जलाकर उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घर बनाकर उसमें बैठ गए। टीचर ने खास लहजे में सबसे कह दिया था, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में सो ही गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ता के बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चे से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक के नाम सुनते ही ये भूतिया ढाबा की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख ये है कि बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर घटना डराती रहती है।